ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਭਾਣੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦਾ ਭਲਾ। Sad Sangat ji, welcome to Guru Darshan Blessings, official YouTube channel for Sachkhand Nanak Dham UK। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਵਿਨੈ ਜੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਰੋਣੀ ਤੋਂ। ਦਾਸ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਲੈਸਿੰਗਸ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਦਾਸ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਨਕ ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ जुड़े ਨੂੰ? हमें लगभग 16 से 17 साल हो गए हैं। 2006 में हम पहली बार आए थे यहाँ। ठीक है जी, ओके। तो 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਲੋਚਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਦਾਸ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? जी, तब मैं तो बहुत छोटा था, लगभग 8-9 साल का होगा। ठीक है तो जी। हम मम्मी मुझे गुरुद्वारे लेके जाया करते थे पहले जी। हमारे घर के पास ही। जब हम यहाँ नए नए आए थे रोहिणी में, तो हम गुरुद्वारे जाते थे। तो ये काफी टाइम तक हम गुरुद्वारे जाते रहे। हमें पता नहीं था कि हम यहाँ से गुजरते थे, रास्ते में ही पड़ता है हमारे दर्शन दरबार, रोहिणी दरबार। हाँ जी, रोहिणी दरबार जी। ठीक है जी। तो रास्ते में ही पड़ता है, बट लेकिन हमें पता नहीं था। तो एक दिन मैंने ही मम्मी से कहा, तब मैं बहुत छोटा था, जैसे मैंने आपको बताया मैं 9-10 साल का था। तो हम रास्ते से जा रहे थे, तो मैंने मम्मी से कहा, मम्मी एक बार यहाँ भी चलते हैं, मेरा बड़ा मन हो रहा है यहाँ पे जाने को। तो मैं मम्मी के साथ गया ऊपर दरबार में। तो मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा। मम्मी को महाराज जी का तब स्वरूप दूसरा लगा होता था, मतलब अभी तो चेंज हो गया। ठीक है जी। तब महाराज जी का स्वरूप ऐसे लगा होता था जहाँ गंगा किनारे वो बैठे हुए हैं और सिमरन कर रहे हैं जी। तो तब वो स्वरूप लगा हुआ। तो हमने बहुत देर तक वहां बैठे रहे। तो सिमरन करती रही मम्मी भी, मैं भी बैठा रहा। मैं भी तंग नहीं किया मम्मी को, छोटा था, इतनी अकल थी कि तंग नहीं करना अगर कुछ मम्मी सिमरन कर रही तो काफी देर तक बैठी रही मम्मी। मम्मी के आंसू ना रुके, मम्मी बहुत रो रही थी, पता नहीं क्यों। फिर मम्मी जब उठी, तो मैं तो बच्चा था, मुझे तो नहीं पता था इतना। तो मम्मी का बड़ा मन हुआ कि यहाँ जाने का। तो कुदरती क्या हुआ, हमें नहीं पता चला कि कहाँ से एक दास जी आकर उन्होंने बोला कि अगर आपको जाना है तो 15, 16, 17 फरवरी का समागम होता है जी, दास रणदीप। तो, हाँ जी। तो उस दिन 15 फरवरी थी। 15 फरवरी की रात थी वो, मुझे आज भी याद है। 15 फरवरी की रात थी। तो दास जी आए तो बोले कि अगर आपको जाना है तो सुबह 9 बजे यहाँ से बस जाती है। तो मम्मी ने कहा, बेटा तूने भी चलना है मेरे साथ, मम्मी ने मेरे से कहा। तो तब भाई भी था, बहन भी थी, बट वो इतना नहीं करते थे। तो मम्मी ने कहा चल तू चल मेरे साथ। तो मैं गया मम्मी के साथ। मैं तो मुझे तो इतना पता नहीं था, तो मैं वैसे ही चले गया मम्मी के साथ। तो मम्मी गई तो मम्मी ने वहां नामदान ले लिया महाराज जी से। महाराज जी की कृपा हुई, मम्मी ने कहा कि मैं तो नामदान लूंगी। और भी तो जब मैं वहां पहली बार पहुंचा, तो मतलब मैं जब महाराज जी को देखा, मैंने, महाराज जी बहुत यंग थे, मतलब 26-20, जैसे हम अभी 26-27 ईयर्स के होंगे, बहुत यंग थे। तो मैं तो पहले बिलीव ही नहीं किया कि महाराज जी हैं। हमने तो सोचा था कि वो जो स्वरूप में बैठे हैं वो मिलेंगे हमें वहां पे, नहीं पता। तो बहुत यंग थे महाराज जी, बहुत फिट थे। तो जब मैंने पहली बार देखा तो ऐसा लगा कोई एक्टर है, जैसे बस ऐसा कुछ था उनका और। बट जब वहां पहुंचे हम महाराज जी के यहाँ, तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। अब 9-10 साल का बच्चा ऐसी बात कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी आप जहाँ मुझे अभी लेके आए हो, मैं ये चीजें एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले भी आ चुका हूँ। तो ऐसे ही करते करते बस हमें 16 साल हो गए आज, बस महाराज जी की कृपा ऐसे हम। वेरी गुड। तो चलो दास जी, उस तो बाद आप जी रेगुलर आन लग पे दरबार दे अंदर। तो फिर थोड़ा जिहा सानू दसो आप जी दे एक्सपीरियंसेस दे बारे, जो आप जी दे उत्ते रहमतां किरपा हुईयां, ओदे बारे सानू संगत नू दसो प्लीज। जी, एक बहुत बड़ा मेजर मेरे साथ एक हुआ था 2012 में, लगभग 2011-12 था वो जी। तो मुझे प्रॉब्लम हुई थी नींद की, मतलब इंसोम्निया हो गया था मुझे। अच्छा जी। बहुत
तो मुझे पता नहीं था कि पहले तो सब नॉर्मल चलता रहा कि मुझे लगा कि नहीं कोई बात नहीं, तब मुझे इतनी समझ नहीं थी, 10 साल पहले की बात है ये। तो 2 हफ्ते 1 हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ता बीत गया, नींद नहीं आ रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। तो नींद नहीं आए तो डाइजेशन अच्छा नहीं हो रहा था, आँखों के नीचे सारे डार्क सर्कल्स हो गए थे, बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत बुरा हाल हो गया। तो तो एक बारी फिर हम कहीं नहीं गए, तो हमने सोचा कि हम महाराज जी के पास ही जाते हैं, हम कहीं नहीं जाएँगे। ठीक है जी। तो उन दिनों महाराज जी गद्दी पे बैठे हुए थे। कुदरती बात हमें महाराज जी मिले वहाँ जाते ही, तो महाराज जी ने देखा, तो बहुत बुरी हालत थी, मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि कितना कुछ मैंने सहा था उन दिनों की, नींद ना आना हम्म। वाज़ वेरी टफ। या 2 महीने आई थिंक इट वाज़ लाइक 2 मंथ्स, 2 महीने में सोया नहीं, ठीक नहीं हो रही थी ये प्रॉब्लम। तो महाराज जी ने पास में बैठा, तो काफ़ी लोगों ने कहा कि एडमिट करना पड़ेगा महाराज जी, इट्स सीरियस, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो महाराज जी ने कहा कि नहीं ये मेरा बच्चा है, इसको मैं ठीक करूँगा, कोई जी बात नहीं। तो मैं जब वहाँ बैठा, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर से कुछ खिंच रहा है, मतलब समथिंग इज़ गोइंग आउट, कुछ जी बाहर जा रहा है, जी तो कुछ बाहर जा रहा है। वाइब्रेशन हुई पूरी बॉडी में, मैं नहीं बता सकता वो, मैंने आज तक किसी से शेयर भी नहीं की वो बातें, मैं यहीं शेयर कर रहा हूँ, किसी से शेयर नहीं करी। मैंने कहा नहीं, अगर समय मिला है, टाइम मिला है, महाराज जी ने टाइम दिया तो ज़रूर बताना चाहिए। तो ऐसा लगा कि कुछ खिंच रहा है। तो उसके बाद फिर काफ़ी टाइम तक, मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं, मतलब ऐसा लगा कि फिर भी होती रही थोड़ी दिक्कत, बट धीरे-धीरे करके वो चीज़ ठीक होती रही, मतलब काफ़ी टाइम लग गया उसको भी। महाराज जी ने फिर कहा कि ये यहीं रहेगा, मेरे पास रहेगा। तो मैं 1 महीना महाराज जी के दरबार में रहा, जी तो क 2-3 फैमिलियाँ भी थी वहाँ पे, उन्होंने बहुत टेक केयर की मेरी। तो एक दिन उसके जब मैं 1 महीना वहाँ रहा, तो उसके अगले दिन अमावस का समागम था। जी। मैं तब तब 90 80 टू 90% ठीक हो चुका था, मेरी नींद की प्रॉब्लम जा चुकी थी। ठीक है जी। तो महाराज जी ने बुलाया, अमावस का समागम था, तो महाराज जी ने मुझे दूर से ही देख लिया, मेरी मम्मी के साथ। तो मम्मी महाराज जी ने ऐसे इशारा करके बुलाया, गद्दी पे बैठे हुए थे महाराज जी। तो गद्दी पे बैठे हुए थे, महाराज जी ने बुलाया, तो महाराज जी ने विभूति का प्रसाद अपने यहाँ से निकाला, विभूति का प्रसाद, तो एक दास जी को दिया, तो बोला ये उस बच्चे को दे दो। जी तो ये प्रसाद दिया मुझे, मैं उसको रेगुलरली खाता रहा, मतलब 2 महीने 3 महीने। तो काफ़ी समय गया उस चीज़ को, उससे रिकवर करते-करते, बट नाउ इट्स ओके। तो बहुत बड़ा एक मेजर ये था जो मैंने आज शेयर किया है, मैंने किसी से शेयर नहीं किया था ये चीज़। नहीं, वेरी नाइस, ਧੰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਅਮਾਵਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਲ जी, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ जी, ਨੇ जी, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ, जी, जी, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ जी, ਦਿੱਤਾ, ਇਹ बिल्कुल, बहुत ਵੱਡੀ चीज़ है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल इसका जी। मतलब ये है कि गुरु आपके साथ हमेशा है। बिल्कुल। अगर आप किसी भी दिक्कत में हो, आपको कोई भी परेशानी है, तो आपके ऊपर नज़रें हमेशा हैं, ਧੰਨ दर्शन। ये चीज़ बिल्कुल जी। फैक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। ਤੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਦਾਸ जी, ਹੋਰ कुछ शेयर करना चाहोगे आप जी? जी, अभी थोड़े टाइम पहले ही मैं एक और इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, जब मैं बस से जा रहा था, लोनी दरबार जा रहा था, सेवा के लिए जा रहा। जी तो उस टाइम क्या हुआ, गर्मी बहुत पड़ती है इंडिया में, आपको पता है, 45 डिग्री, 48 डिग्री। तो उस गर्मी के चलते मुझे चक्कर आकर मैं बस से नीचे गिर गया। अच्छा जी। तो मेरी ये आदत है कि मैं जब भी घर से निकलता हूँ, महाराज जी को साथ लेके निकलता हूँ। तो महाराज जी आप साथ चलो, हमेशा साथ चलो। तो यही सीखा है हमने और यही किया है हमेशा। तो क्या हुआ, मैं बस से गिर गया, बट आई डोंट नो कि क्या हुआ, ऐसा लगा मुझे किसी ने सँभाल लिया। मतलब मैं सर के बल गिरा था सीधा। बहुत ज़्यादा चोट आ सकती थी। मतलब एकदम गर्मी के चलते मैं बस से उलट गया। तो ऐसा लगा कि महाराज जी ने मुझे सँभाला। बहुत कैसे एक्सप्लेन करूँ मुझे नहीं पता, बट महाराज जी ही साक्षात मुझे बचाया था उस बिल्कुल जी, जिस तरह आप जी ने कहा ਸੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਇ ਹੁੰਦਾ। टाइम। जी, बिल्कुल। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਾਸ ਜੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਵਿਨੇ ਜੀ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਦਾਸ ਰਸ਼ਮੀ ਜੀ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਨਕ ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਦਾਸ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਲੋਚਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜੋ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾराज जी ਕੋਲੋਂ? यही सीखा कि आपको हमेशा अपने गुरु पे विश्वास रखना है। कुछ जी। भी हो, आपको हमेशा ये सीखना पड़ेगा कि अगर आप गुरु पे बिलीव करते हो तो गुरु आपके साथ है। जी। आपको ये बिलीव रखना पड़ेगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो हमेशा गुरु को मुख रख के करूँ। तो दुनियावी चीजें भी बहुत इम्पोर्टेंट है और महाराज जी भी, गुरु भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। आप कुछ भी करो, आप कहीं भी जाओ, गुरु को साथ ही लेके जाओ। यही सीखा है, यही सीखते रहेंगे। बिल्कुल जी। और हमेशा सम्मान करो सबका, सबसे बहुत झुक के बात करो। जैसे कहते हैं नानक नीवा जो चले लगे ना तत्ती वाओ। तो बस नीवा होके चलो और अपना महाराज जी को साथ लेके चलो। जो भी काम करो उनको मुख रख के करो, जी। तो सब सफल होता है। मैंने यही सीखा है और यही सीखते रहेंगे आगे भी। बिल्कुल जी। कहना भाव दास जी के भरोसा रख गुरु आपने ते कारज जिन्ना सवारे। जिन्ना सवार है जी, बिल्कुल। बिल्कुल जी। ते और कोई कृपा रहमत शेयर करना चाहोगे दास जी? और भी बहुत कुछ है, जैसे कि मेरी सिस्टर आपको बता ही चुकी होगी जी। कि जब फादर बैंगलोर में थे तो आए थे वो, तो उन्होंने कहा था कि महाराज जी ने कहा था कि यहाँ पे आपके लिए हम कैंटीन बनाएंगे। हाँ जी। जी। तो आज महाराज जी ने वो कैंटीन लोनी दरबार में है। लगभग 5 से 6 साल हो गए। मेरे पापा वहीं हैं जी। और मैं जॉब करता हूँ। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, तो अगर मैं बताना चाहूँ तो टाइम लग जाएगा। बट ये है कि ये कुछ 2-3 मेजर एक्सपीरियंसेस है जो कि ये दिखाता है कि महाराज जी को सब पता है। उनको सब पता है। उनको हमारे पिछला सब पता है, उनको हमारा अभी का सब पता है और उनको हमारे आगे का भी सब पता है। बिल्कुल। धन्यवाद। सो दास जी, आखिर ਵਿੱਚ आप जी कोई मैसेज देना चाहोगे संगत ਨੂੰ? जी, मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि हमें अपनी लाइफ को बैलेंस रखना चाहिए। मतलब बैलेंस इन द सेंस कि हमारे लिए परिवार भी बहुत ज़रूरी है जी। और गुरु भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये चीज़ बैलेंस करके चलेंगे कि नहीं, हमारे लिए फ्रेंड्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हमारे लिए गुरु भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारे और चीज़ें इम्पोर्टेंट है। जी। तो अपना आपको टाइम ज़रूर जितना भी आपसे बन पड़े आप अपना ज़रूर दो, अपना दसवंध ज़रूर निकालो और हमेशा अपना गुरु पे पूर्ण विश्वास रखो। जी। कि हो सकता है कुछ कामों में देरी हो जाए, बट ये इम्पॉसिबल नहीं होता। वो गुरु जो आपके लिए सही होगा वो ज़रूर करे। तो अपना विश्वास और बस अपने मार्ग पे चलते रहो, गुरु के मार्ग पे चलते। धन्यवाद जी। दास जी, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ, YouTube ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਈਫ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਰਕ ਲਾਈਫ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ, ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਲਾਈਫ। ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Absolutely, balance is very important. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ दास जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, humble request, please like, share and subscribe to Guru Darshan Blessings YouTube channel। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, तेरे ਤੇਰੇ पाने ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। Tam